हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है साइकोलॉजी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। टोटल जो ये टॉपिक होने वाली है आज की वीडियो की, वो बेसिकली जो हमारी साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से हम जो है ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को जो है ख़राब कर लेते हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से जो है हम अपने जो है गोल्स हैं उनको जो है फिगर आउट करके जो है उस स्टेज तक नहीं ले पाते हैं, बीच में ही जा करके जो है वो सारी चीज़ जो है एंड हो जाते हैं, या फिर आप जो है बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो रीज़न है, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो क्लैरिटी नहीं मिल पाती, वो सारे डाउट्स को यहाँ पे जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर गाइज वीडियो को जो है एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ से आपकी जो है हो सकती है कि इस वीडियो के बाद जो है आपकी साइकोलॉजी जो है चेंज हो जाए ट्रेडिंग को लेकर के, और आप जो है एक अच्छे से साइकोलॉजी के साथ, एक अच्छे से मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ जो है मार्केट में स्टे कर सकते हो, और किस तरीके से जो है अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकते हो। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को जो है काफी एंड तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग की फर्स्ट टॉपिक उठ के आती है, वो बेसिकली बिगनर्स गलती क्या करते हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात तो हमारी जो बेसिकली कैपिटल होती है, वो हमारी कैपिटल, इफ अगर सपोज करो तुमने $10, $20, $30, $40 अगर डाले हैं, तो आप क्या चाहते हो कि उन $10, $20 और $40 को आप जो है ग्रो करके ऑलमोस्ट जो है $500, $600, $700 क्रिएट करना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज ऐसा किया नहीं जा सकता। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा कर भी रहा है, तो हो सकता है कि वो अगर नेक्स्ट टाइम सेम अमाउंट्स अगर डिपॉजिट करता है, तो वो जो है वहां पे लॉस करेगा ही करेगा। ये जो है ट्रेडिंग की जो है कह सकते हो कि ट्रेडिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप जो है लॉस करोगे, क्योंकि सपोज करो आप अगर किसी बैंक के अंदर में अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है ईयरली जो है 7% का जो है इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड होता है, जो कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो, ठीक है। बट आप क्या चाहते हो कि ये जो ट्रेडिंग है बेसिकली प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो कि आप एक छोटा सा कैपिटल डिपॉजिट करके उस कैपिटल के जो है परसेंटेज को जो है ओवरऑल जो है 500% गेन करना, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्सन ने एक $100 की अमाउंट जो है, सपोज करो $100 की अमाउंट जो है डाली है, ठीक है, डिपॉजिट की है, बट वो पर्सन क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मैं $500 इसको कैसे गेन करूं। तो आप समझ रहे हो 5x गेन करना कितना टफ हो सकता है हमारे लिए, और ये एक काफी रिस्की हो सकता है हमारे लिए। क्यों रिस्की होगा, आप सिंपल समझो कि अगर हम किसी पैसे को अगर एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो हमें ईयरली ओनली 7% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। बट हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर के क्या सोच लेते हैं पहले ही, कि हमें जो है अमाउंट को इतने परसेंट गेन करना है, जो कि अभी आपके लिए इम्पॉसिबल है। बिकॉज आप जो है सीख रहे हो, आप सीखने के फेज में हो, ठीक है ना, अभी भी आप बिगिनर्स हो। बिकॉज आपको मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम देने के बाद ही जो है आपको उस लेवल तक की अचीवमेंट गेन होगी, ठीक है। बट अगर आप छोटे लेवल पे हो, अभी अभी आप लर्निंग के फेज में हो, तो ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऑलवेज ये हमें थिंकिंग ऑलवेज रखनी चाहिए कि अगर हम अपने कैपिटल को, अगर कैपिटल मान लो सपोज करो $100 अगर डाले हैं, तो हम डेली के जो है 5% टारगेट रख सकते हैं। 5% टारगेट प्रॉफिट के, 5% टारगेट लॉस के, ठीक है। बट कुछ जो है लोग, कुछ कह सकते हैं कि कोई जो बिगिनर्स है बेसिकली, वो क्या सोचते हैं कि आज मैंने $100 डिपॉजिट किया, और $100 को आज ही मैं जो है, आज के आज ही मैं उसे $500, $200, $300 जो है गेन करके रख दूंगा, ठीक है। ये जो चीजें है, ये सारे लोग जो है सोचते हैं, ठीक है ना, और इसी तरीके से जो है करते हैं। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। ओके गाइस, तो जो बात मैं आप लोग को बता रहा था कि सभी जो पर्सन है, आप खुद भी सोचो इस बात को, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ऑलवेज आपका भी थिंकिंग वही रहता होगा कि मैंने जो है एक छोटी सी अमाउंट जो है डाली है, और इसको मैं जो है आज के आज ही गेन कर दूंगा।
तो यही फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग मीन्स व्हाट, कि आपके डेली के टारगेट सपोज करो 5% है, ठीक है ना, और 5% लॉस के टारगेट है, तो जब भी आपकी ये चीज अचीव हो जाती है मार्केट में, या तो वो 2 ट्रेड से अचीव हो या तो वो 10 ट्रेड से अचीव हो, ये आपके समझ के ऊपर है, ये आप जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको टारगेट ऑलवेज लेके चलना है, ठीक है ना। तो बिगिनर्स ऑलवेज यही गलती करते हैं कि उनका कुछ टारगेट ही नहीं रहता, उनका सिंपल ये फंडा रहता है, और इस तरीके से वो लोग अपना कैपिटल बिलो करते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है इस तरीके से है कि वो चाहते हैं कि सिंपली मैं जो है $100 डिपॉजिट करूं और जो है आज के आज ही उसको जो है 2x गेन कर दूं, मीन्स सब $200 कर दूं, $300 कर दूं, ठीक है ना, इतना कर दूं, ठीक है, बिकॉज मैंने डिपॉजिट किया तो ये प्लेटफॉर्म मुझे जो है पैसे प्रोवाइड करवाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं है, वो जब तक आप उस चीज़ में स्ट्रगल नहीं करते हो तो आपको उन चीज़ की जो है वैल्यू पता नहीं चलेगी, और आप जो है लॉसेस ही करोगे। क्यों करोगे? बिकॉज आपको नॉलेज ही नहीं, आप अभी मार्केट में इन किए और आप ये सोच रहे हो। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये कोई गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आए और सट्टा लगाए और इस तरीके से जो है चीज़ें जो है मूव नहीं करती है। तो फर्स्ट यही टॉपिक था कि हमें जो है ओवर ट्रेडिंग ऑलवेज अवॉइड करनी है। हमें सिंपली जो है अपने लॉसेस के टारगेट और गेन के टारगेट जो है ऑलवेज रखने हैं, और जो अचीव हो जाए उसको लेकर के हमें जो है मार्केट से जो है नेक्स्ट जो है डे के लिए जो है वेट करना है। आज का डे का सेशन कंप्लीट हुआ और हमें जो है मार्केट से मूव करना है। दूसरा क्या हम लोग गलती करते हैं, दूसरा गलती जो है ये करते हैं लोग कि उनके पास उनका एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट किस तरीके से नहीं है कि वो देखो, अगर आप सब कुछ कर लोगे, अगर आप मनी को ही मैनेज करना नहीं जानते हो तो आप कैसे प्रॉफिट को अपने पास रख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मान लो मैंने गेन भी कर लिया बट मुझे अपने कैपिटल को मैनेज ही करना नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो उसी कारण जो है हमारे लॉसेस के जो परसेंटेज है वो काफी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें डेली के तुम टारगेट और लॉस के टारगेट और प्रॉफिट के टारगेट रख रहे हो, तो उसी से जो है तुम्हारे मनी को जो है एक मैनेज करने का प्रोसेस जो है जनरेट होता है। अदरवाइज गाइस, किसी को भी पर्सनल मनी मैनेजमेंट चाहिए, जो कि मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पिन है मेरे, तो जिन लोग को भी पर्सनल मनी मैनेजमेंट चाहिए वो लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे जो है आपको एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट मिल जाएगा, जो कि मैं अपने वीआईपी ग्रुप में जो है मेरे पर्सन्स जो है उनको जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। अदरवाइज जो लोग मेरे से सीखते हैं, मेरा कोर्स परचेज करते हैं, उनको जो है मैं मनी मैनेजमेंट देता हूँ। तो आप लोग फ्री में ले सकते हो, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके, तो टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात थी मनी मैनेजमेंट की। और जो तीसरी पॉइंट यही एक लेके चलेंगे हम लोग कि हम लोग डेली के जो है प्रॉफिट के टारगेट और लॉसेस के टारगेट नहीं रखते हैं, इसीलिए जो है हम लॉसेस को जो है ज्यादा बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? बिकॉज देखो, हमारा जो चौथा पॉइंट है ये है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है एक जैसे ही हैं। आप पहली बात कब ट्रिगर होगे? जब आप यहाँ पे मान लो आपने इस कैंडल पे ट्रेडिंग की और इस कैंडल पे आपने $5 का ट्रेड जो है लॉस कर लिया, तो अब आप क्या करोगे? झटपट मीन्स जल्दी जल्दी ही जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगा दोगे $10 का, बिना सोचे समझे, ठीक है। ये हर कोई बंदा करता होगा, हर कोई, मैंने भी किया है, ठीक है। तो हर कोई बंदा जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहा है, वो लोग ऑलवेज यही हरकत करते होंगे कि इस कैंडल पे लॉस किए, नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लगा दोगे $10 की, कुछ भी सोचे समझे, बिना सोचे समझे आप ट्रेड लगा दोगे, ठीक है। और आपको पता भी नहीं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, क्या कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो है पर्सन जो है गलती कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज वो इमोशनली टॉर्चर्ड हो जाएंगे। क्यों इमोशनली इमोशनल हो जाएंगे? बिकॉज उन्होंने अपना जो है फर्स्ट ट्रेड में ही $5 का ट्रेड जो है अपना लॉस कर लिया है, ठीक है ना। तो अब उन पे इमोशन हावी हो गया कि अब भाई मैंने $5 अपने कैपिटल का उड़ा दिया है, तो अब भाई मुझे इसे रिकवर करना है। और जब भी आप रिकवर करने के फेज में घुसोगे, आप और भी लॉसेस करते जाओगे। क्यों लॉसेस करते जाओगे? बिकॉज आप पे नॉलेज नहीं है, ठीक है।
आप लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो है लॉसेस और गेन करोगे और गेन करोगे, लॉसेज आप करते जाओगे, ठीक है, तब तक करोगे जब तक आप अपने कैपिटल को ब्लो नहीं कर लेते, ठीक है। तो फर्स्ट यही थिंकिंग होनी चाहिए बिगिनर्स की कि हमें जो है नॉलेज गेन करना है, वो आप कहीं से भी करो, ठीक है। आप सीखो, कहीं से भी सीखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप वो यूट्यूब वीडियो से सीखो, कोर्स लेके सीखो, किसी भी तरीके से सीखो, बट आपको लर्निंग फर्स्ट जो है करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ओके, जब तक आप चीजों को सीखते नहीं हो तब तक आप उन चीजों से पैसे कमाने का जो है एक्सपेक्टेशन जो है आपके अंदर जो है उन चीजों को रखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीखने में समय लगता है, सीखने के बाद जो है आदमी प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 दिन का नहीं है। अगर आपको ये प्रोफेशन अपना बनाना है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है ना। और टाइम तो काफी लगता है, टाइम के बारे में छोड़ ही देते हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फेज जो है वो आप ही के लाइफ के हैं। तो इन सारे चीजों से लड़ना पड़ेगा आपको खुद, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बिगिनर्स हो तो आपको पहली बात ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है ऑलवेज। डेली के लॉसेस के टारगेट, डेली के प्रॉफिट के टारगेट रखने हैं आपको, ठीक है। एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट यूज करो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक्सेल सीट पे भी अपना जो है एक्सेल सीट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप डेली के 5% लॉस और 5% प्रॉफिट के टारगेट रख सकते हो। जो भी अचीव हो आपको मार्केट से लेके जो है मार्केट से निकल जाना है, और डेली के जो है कुछ भी टारगेट अचीव हो या फिर लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, निकल जाना है। और बैक टू बैक ट्रेडिंग नहीं करनी है। बैक टू बैक ट्रेडिंग जो मैंने आपको समझाया कि मान लो इस कैंडल पे ट्रेड मेरा लॉस हुआ तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस आउट कर दूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर नॉलेज है, अगर मुझे लगता है नेक्स्ट कैंडल पे मेरा जो है ये एमटीजी के साथ विन हो जाएगा, तब ट्रेड करना है। नहीं लगता है, मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। बिकॉज आप पे अभी उतना कैपिटल नहीं है, आप उतना कैपेबल नहीं हो इन चीजों को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको धीरे धीरे प्रोसेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ही जा करके आप अपने गोल्स की तरफ जो है मूव कर सकते हो और उन चीजों को अचीव कर सकते हो। तो आपको मार्केट में टाइम देना है, चार्ट को टाइम देना है, और बैक टू बैक ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको पेशेंस के साथ मार्केट में स्टेबल होकर के स्टे करना है, और सारे के सारे जो है जितने भी बात मैंने कहे हैं उन सारे चीजों को जो है आप पे फोकस रख करके जो है ट्रेडिंग करनी है, और मनी मैनेजमेंट ऑलवेज यूज करना है, ठीक है। तो इन सारे चीजों से आप जो है इजीली समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया हो। तो मेक श्योर गाइस आपको जो है इन सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे कि क्या गलतियां आप लोग कर रहे हो अभी तक और क्या गलतियां अब आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो समझाने का जो काम था मैं समझा दिया हूं। आप अगर इन चीजों को अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अप्लाई नहीं करते हो, एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आप और भी आगे चल के जो है लॉसेस ही करोगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, ठीक है। तो मेक श्योर गाइज वीडियो आप लोग को अच्छी लगी और नॉलेज आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और गाइज जिनको भी अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, ठीक है, और डेली के प्रॉफिट जनरेट करने हैं, वो लोग मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं डेली के जो है आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है, जहां पे जो है 4 से 5 सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि मैं खुद पर्सनली अब जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करवाने लगा हूं। तो वहां से आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो और डेली के छोटे मोटे प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। अदरवाइज जो अपने लॉसेज जो हो रखे हैं आपके पास में उनको रिकवर कर सकते हो। तो वो जो है वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होने का प्रोसेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।